और ये सब ये एग्ज़ाम एक ऐसा अनोखा एग्ज़ाम है जिसमें कि जो जनरली रन ऑफ द मिल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि भाई आपने पढ़ लिया, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एम्स का हो, नीट का हो, पढ़ लिया, और आप आईआईटी का हो, जेईई का हो, उसमें आपने कर लिया, लिमिटेड कोर्स है। वो वैसा नहीं है। आपको अपने आईज़ ईयर सब खोल के रख, आसपास क्या हो रहा है प्लस आपके सब्जेक्ट, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर आपको करना पड़ता है। तो ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि एस्पायरेंट्स इसको ध्यान में रखें। मेरा नाम प्रमोद मेहरदा है। मैं 1997 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। मेरा काडर उड़ीसा है। मुझे याद है अभी भी कि हम लोग राजस्थान में एक गांव से हुआ करते थे, खितड़ी उसका नाम है। उस समय हमारे परिवार में मेरे परिवार में 7 भाई बहन थे। मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया जब मैं 4 वर्ष का था। और हमारे एक चाचा हुआ करते थे हैं, और वो जयपुर में उस समय रहते थे। तो उन्होंने हमें जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनको बुला लिया और पढ़ने के लिए स्कूल में डाला। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उस पढ़ाई लिखाई से और जो शहर का जो वातावरण था उससे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली, एक्सपोजर मिला आगे कुछ करने का। और बट बहुत ही जल्दी समझ में आ गया कि जैसा कि बड़े बड़े परिवार में होता है कि मुझे अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो वो 9वीं 10वीं में समझ में आ गया। तो उस समय अपनी इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उस ज़माने में लोग या तो आईआईटी जाते थे या फिर मेडिकल में जाते थे, और मेडिकल में भी एम्स ही सबसे अच्छा हुआ करता था। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए, एम्स का दिया और राजस्थान पीएमटी का भी दिया, दोनों में हो गया। तो ऑब्वियसली एम्स ज्वाइन करना था तो एम्स चले गए, लेकिन एम्स में 15 दिन रहने के बाद वापस आना पड़ा, क्योंकि उस समय 1988 में दिल्ली में गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैली हुई थी, कोलेरा फैला हुआ था। तो मुझे भी लग गया और मैं बिल्कुल रह नहीं पाया वहाँ पर। एक छोटे से स्लम में किसी के साथ मैं रह रहा था जो जानने वाले थे, तो मुझे वापस आना पड़ा। आके जयपुर में, राजस्थान में मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मैंने दाखिला लिया और वहाँ पढ़ाई की 4-5 साल। एक्चुअली उस समय मंडल कमीशन का भी इशू चल रहा था, तो हमारे पूरा बैच जो था 1988 बैच, वो पूरा 1 साल डिलेड हो गया। तो वैसे भी 1 साल वहाँ चला गया। तो आईएएस बनने का वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था, शुरू से भी कोई इरादा नहीं था। जब मैंने ख़त्म किया एमबीबीएस वहाँ से, तो मेरे बड़े भाई थे, अभी वो राजस्थान में ही हैं। वो आईपीएस हैं 1990 बैच के, तो डीजीपी हैं अभी वहाँ पर। और वो उस समय स्कूल में हम लोग एक साथ दोनों पढ़ा करते थे। उनसे काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली कि आप कैसे डिसिप्लिन्ड रहेंगे जीवन में, रिस्पॉन्सिबल रहना, पढ़ाई करना, हर चीज़ में एक्सेल करना। वो पूरे ऑलराउंडर हुआ करते थे, हम भी पूरे ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो पूरा रोल मॉडल की तरह हमने उनको फॉलो किया। वो आईपीएस बन गए, हम डॉक्टर बन गए। तो एक दिन बैठे बैठे बातों में मैंने कहा एक बार कोशिश कर लो, यहाँ पर तो तुम एक पेशेंट को ट्रीट करोगे, यहाँ अगर तुम्हारा हो गया तो देखो तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। तो की सिक्योरिटी तो डेफिनेटली तुम्हारी और बढ़ेगी, डॉक्टर भी सिक्योर्ड जॉब है लेकिन और बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारा नाम भी होगा और काम से तुम पूरे देश को भी आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो, इसको कोशिश कर सकते हो। मेरा कोई इरादा नहीं था। मेडिकल कॉलेज में तो जनरली एक आदमी कुक्का मेंढक हो जाता है। वो सुबह से उठता है 8 बजे, इधर उधर वार्ड में, डिपार्टमेंट में चलते चलते रात को 8-9 बजे होता है, थक हार के सो जाता है। कोई अखबार नहीं, कोई बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई नॉलेज आपकी बढ़ती नहीं है, तो आपकी सिर्फ वो मेडिकल में रह जाती है। तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि एक बार ट्राई कर लिया जाए कि मैं इसके लिए बना हूँ क्या, आईएएस के लिए। तो हमने कहा चलो हम एक बार देख के देखता हूँ, अगर मैं
मुझे लगा कि मैं इसके लिए बना हूँ तो मैं ज़रूर दूँगा। तो जब मैं पढ़ाई करने लगा यूपीएससी की और मैंने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया ज्योग्राफ़ी, तो पहले वाले जब मैंने किया पहले वाला अटेम्प्ट, तो उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो दूसरा ऑप्शनल मैंने मेडिसिन लिया। मेडिकल साइंस उसी समय इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी 1 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई थी यूपीएससी में, पहले मेडिकल साइंस हुआ नहीं करती थी। तो मैंने मेडिकल साइंस सब्जेक्ट लिया, तो देखा कि मेडिकल साइंस में जब सेकंड टाइम मैं देने लगा तो कि मेडिकल साइंस एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। अब है ऐसे कुछ लोग जिनको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है मेडिकल साइंस में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल साइंस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि इसी वक्त में समय को अगर मैं टाइम मैनेजमेंट करूं तो मेडिकल साइंस में मुझे जितना समय लगेगा मैं दूसरा सब्जेक्ट कोई और भी ले सकता हूं जिसको पढ़ के मैं जल्दी कर सकता हूं। अगर मैं ज्योग्राफी कर सकता हूं जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई और सब्जेक्ट भी लेकर किया जा सकता है। तो मैंने अपने इंटरेस्ट का एक और सब्जेक्ट उस समय चुना जो कि एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी मेडिकल साइंस भी रहती है, जेनेटिक्स भी रहती है, तो वो काम आ गया वहाँ पर। तो इन दोनों के साथ मैंने मेंस और इंटरव्यू निकाला। मैं एस्पायरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो 3 साल मैंने गुजारे तैयारी करने की, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपका मोटिवेशन 3 साल तक बना रहे एक चीज़ के लिए, बहुत बड़ी चीज़। इस मोटिवेशन को बनाने के 1-2 तरीके होते हैं। एक तो आपका इकोसिस्टम होता है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। तो मेरा एक्चुअली बचपन से, जब से मुझे लगा कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी को कैसे कम करूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, उस समय जब मैंने 9वीं 10वीं में सोचा मैं मेडिकल साइंस में जाऊँगा, तब से मैं भगवद गीता बहुत पढ़ता था, महाभारत से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि आप रिस्पॉन्सिबल कैसे रह सकते हो, डिसिप्लिन कैसे रहोगे, आप अपने आसपास के इकोसिस्टम को लेकर, टीम को लेकर कैसे आप विजय हासिल करोगे। तो ये सारी चीज़ें रहती थी दिमाग में। तो 1-2 चीज़ें हैं महाभारत में, जैसे कि आपका जो वीकनेस है आप उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें, महाभारत आपको सिखाती है। आप देखिए अर्जुन के पास शस्त्र नहीं थे, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र कलेक्ट करने के लिए वो चारों तरफ गए, उन्होंने कलेक्ट किया उसको। उसी तरह से हमारे जैसे युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर आप जानते हैं कि वो हार गए थे डाइस वाले चेस में, तो उन्होंने जाके उसके लेसन्स लिए उस ज़माने में, और ऐसा माना जाता था जब उन्होंने सीखा कि वो इनविंसिबल है, उनको उसके बाद अगर वो ये क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हो सकता है बीच में कभी मुझे वापस वो डाइस का गेम कोई आने के लिए बोले और मैं फिर हार जाऊँ, ये तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि वो एक वीकनेस तो मैं पता चल चुकी है। तो वीकनेस को उन्होंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, अर्जुन ने भी कन्वर्ट किया, सब ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को कन्वर्ट किया। आपके आसपास के लोग, इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग आप में विश्वास नहीं करते तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसा इकोसिस्टम बनाइए जिसमें आपको लोग बिलीव करते हैं कि ये कर पाएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। 2-3 चीज़ें, और आप इंटरेस्ट का ही सब्जेक्ट लीजिए। आप इसको छोड़ के कि ये इसमें कम टाइम है, जैसे मैंने बोला इसमें कम समय लगेगा उसमें ज़्यादा लगेगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट करता है कि नहीं करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और 10 से 12 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। और ये सब्जेक्ट ये एग्ज़ाम एक ऐसा अनोखा एग्ज़ाम है जिसमें कि जो जनरली रन ऑफ द मिल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि भाई आपने पढ़ लिया, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एम्स का हो, नीट का हो, पढ़ लिया, और आप आईआईटी का हो, जेईई का हो, उसमें आपने कर लिया, लिमिटेड कोर्स है, वो वैसा नहीं है। आपको अपने आईज ईयर सब खोल के रख, आसपास क्या हो रहा है प्लस आपके सब्जेक्ट, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर आपको करना पड़ता है। तो ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि एस्पायरेंट्स इसको ध्यान में रखें।